बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के एयरपोर्ट को एक बार फिर मिसाइलों से निशाना बना दिया गया, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब में खतरे के अलार्म बजने से अवाम में खौफ व हरास फैल गया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से तसलसल के साथ सऊदी अरब पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों की जिम्मेदारी हौसी जंगजुओं की जानिब से भी कबूल की जा रही है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अमेरिका की जानिब से यमन के हौसियों को दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकालने के बावजूद आखिर यमन के हौसियों का इतना शदीद रद्द-ए-अमल किस बात पर आ रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि आज हौसी जंगजुओं ने एक बार फिर अब्हा एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए खतरनाक मिसाइल दाग दिए, जिसे इत्तेहादी अफवाज ने नाकाम बना दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि ईरान नवाज हौसी जंगजुओं की तरफ से दहशत गर्दाना हमले की कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। हौसी जंगजू सऊदी अरब की तंसीबात और शहरी आबादी को निशाना बनाने की मजमूम कोशिशें जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि एक रोज कबल भी हौसी मलेशिया ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया था। जबकि 2 रोज पहले इसी अब्हा एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला होने से तैयारे को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था और तैयारे में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। दोस्तों, सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा से ईरानी हमायत याफ्ता हौसी जंगजुओं से लाहक खतरे को रोकने की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मंदूब ने सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने हौसी मलेशिया को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा करते हुए कहा कि हौसियों की तरफ से बैनुल-अक़वामी अमन सलामती को लाहक खतरात का सद्देबाब किया जाए। दोस्तों, सऊदी अरब के मंदूब अब्दुल्ला अल-मलमी ने अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि वो ईरानी हमायत याफ्ता हौसियों की जानिब से खतरे को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। दोस्तों, ये वही सऊदी अरब है कि जिसने समझा था कि एक हफ्ते के दौरान इस्लामी इत्तेहादी अफवाज की बमबारी से यमन के हौसियों की जानिब से सरेंडर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यमन के हौसी यानी कि अंसारुल्लाह की जानिब से गुज़िश्ता 6 सालों से सऊदी अरब की सरबराही में अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो मिलकर तबाहकुन बमबारी की और शहरी इलाकों को निशाना बनाया, उसके बाद से हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब पर भी हमलों का आगाज किया गया, जिसको अब सऊदी अरब की जानिब से रोकने के लिए आलमी इदारों को खत लिखे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब यमन की शहरी आबादी को जब निशाना बनाते हैं तो तब उन्हें इंसानी हुकूक या आलमी कवानीन का कोई पास नहीं होता है। और दोस्तों, अब सऊदी अरब की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को जो खत लिखा गया है, उसमें हौसियों के अब्हा एयरपोर्ट पर हालिया ड्रोन हमले का भी हवाला दिया गया, जिसमें एक मुसाफिर जहाज को आग लगी थी। खत में कहा गया कि ऐसे दहशत गर्दाना इकदामात का शुमार जंगी जुराइम में होता है, जिनमें अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाए। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो यमन के अंदर कोई भी मोहल्ला या इलाका ऐसा नहीं जो सऊदी अरब की वहशियाना बमबारी का निशाना ना बना हो। और दोस्तों, जिस तरह तसलसल के साथ सऊदी अरब पर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, इससे अवाम के अंदर शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। लेकिन आज एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि जिससे अवाम के खौफ व हरास में मजीद इजाफा हो गया। दोस्तों, अचानक ऐसा हुआ कि सऊदी अरब में खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए, जिसकी वजह से तमाम लोग खौफ व हरास का शिकार हो गए। दोस्तों, ये सायरन इस तरह से नहीं होते जिस तरह से पाकिस्तान में रमजान के महीने में बजते हैं, बल्कि ये हंगामी हालात में पेशगी इंतबाह का नेशनल प्लेटफॉर्म शहरियों को दरपेश खतरात से आगाह करने का एक जरिया है। इसकी मदद से मोबाइल सेट्स पर हंगामी सूरत हाल की इत्तला दे दी जाती है और शहरियों को मुनासिब हिफाजती इंतजामात पर आमादा किया जाता है। ऐसा करने पर मोबाइल फोन में वाइब्रेशन पैदा होती है और उसकी खास टून होती है। नेशनल प्लेटफॉर्म के मुतअद्दिद अहदाफ हैं, उनमें से एक ये है कि खतरा जिस इलाके को दरपेश होता है उसकी निशानदही दकीक तरीन अंदाज में की जाती है और एक हदफ जानो माल की सलामती है, जबकि तीसरा मकसद खतरा से पैदा होने वाले नुकसान को महदूद करना है। इसके अलावा हंगामी हालात में पेशगी इंतबाह के निजाम को मजीद मौसर बनाना भी है। इसका एक अहम मकसद ये भी होता है कि नए सिस्टम के जरिए बर्क रफ्तारी से सब लोगों को मुतनब्बे कर दिया जाए और ये यकीन होता है कि ये सायरन सरकारी इदारे की जानिब से बजाया जा रहा है। और दोस्तों, लोगों में खौफ व हरास फैला, लेकिन इसके बारे में ये कहा गया है कि महकमा शहरी दिफा ने सायरन का तजर्बा किया और सबसे पहले इसका तजर्बा बहा शहर में होगा। इसके अलावा हरीमला, अल अइनता, बकीक, अशनान, बहरत, अल कनफत और तनुमा कमिश्नरों में भी किया जाएगा।
दोस्तों सऊदी अरब के शहरी दिफा ने सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो सायरन के पैगामात मिलने पर खौफजदा ना हो। ये तजर्बाती अमल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब में होने वाले हमलों की वजह से अवाम में पहले ही खौफ व हराज पाया जा रहा है और जैसे ही सायरन बजना शुरू हुए तो लोगों ने समझ लिया कि शायद हौसियों की जानिब से या दीगर किसी मुल्क की तरफ से बड़ा हमला कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तकरीबन 6 साल कबल सऊदी अरब की क़यादत में बाज अरब ममालिक ने, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात पेश है, मिलकर यमन पर फौजी यलगार कर दी थी। अरब इत्तेहाद को अमेरिका और यूरोप की तरफ से इस फौजी हमले की हमायत हासिल थी। उस वक्त बराक ओबामा की क़यादत में अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हुकूमत कायम थी। उसके बाद सदर ट्रंप की क़यादत में रिपब्लिकन्स की हुकूमत कायम हुई, जिसने बराक ओबामा की सरपरस्ती में छेड़ी गई उस जंग को जारी रखा और सऊदी अरब ने इस मौके पर ऐलान किया था कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर सना पर कब्जा कर लेंगे और हौसियों की हुकूमत का खात्मा कर देंगे। लेकिन 6 साल गुजरने और लाखों इंसानों को कत्ल करने के बावजूद उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। हौसी और उसके हामी यमनी अवाम बहुत सख्त जान साबित हुए और यमन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। भूख और प्यास के ऐसे इंसानी अलमिये ने जन्म लिया जिसकी मिसाल जदीद तारीख में नहीं मिलती। लेकिन यमनियों ने न सिर्फ जारहीन का डट कर मुकाबला किया बल्कि जवाबन ऐसी कारी ज़रबे लगाई जिन्होंने अमेरिका और उसके हामियों को हैरान करके रख दिया। यमनियों ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन्स को गिराकर पूरी दुनिया में उसकी तस्वीरें जारी की और दिखाया कि अमेरिका बिलावास्ता इस जंग में मुलविस है। यमनियों ने अरामको की सबसे बड़ी तेल तंसीबात पर हमला करके कई माह तक तेल की तरसील को रोक दिया और यमनियों ने खुद से बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए और उन्हें सऊदी तंसीबात पर फायर किया। यमनियों के तैयार करदा ड्रोन्स अमरीकी फ्राहम करदा सऊदी दिफाई हसार को तोड़ते हुए रियाज तक भी जा पहुंचे हैं। और दोस्तों हाल ही में यमन में कायम इंसारुल्लाह की हुकूमत को कई एक काबिल जिक्र फौजी कामयाबियां हासिल हुई हैं। कहा जाता है कि वो मारब जैसे अहम तरीन शहर पर मुकम्मल कब्जे के करीब जा पहुंचे हैं। उन्होंने इस इलाके की अहम तरीन फौजी छौनी कोफिल को फौजी इत्तेहाद से छीन लिया है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब के इलाके असीर की फौजी छौनी और फौजी हवाई अड्डा अबहा उनके मिसाइलों और ड्रोन की जद में आ गया है। इस पस मंजर में ये सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका और यूरोप में यमन के लिए अमन की दुहाई वाकईतन इंसानी जज्बों के हरकत में आने का नतीजा है और क्या वाकई मगरिब को यमन के मजलूम अवाम पर रहम आ गया है? इस सवाल का जवाब खुद यमनी तर्जुमान ने दिया और उसने कहा कि वो जो बाइडन की हुकूमत की बातों से फ्रेब में नहीं आने वाले और मैदान जंग में पेशरफ्त जारी रखेंगे। दोस्तों फौजी तजियाकारों की राय है कि मारब के जुनूब और मगरिब में यमनी अफवाज की हैरानकुन पेशकदमी के नतीजे में मारब के अहम तरीन तस्वीराती शहर के सऊदी अरब के हाथ से निकल जाने का इम्कान पैदा हो गया है। इसके बाद सऊदी सरपरस्ती में कायम जनूबी यमन की हुकूमत मजीद कमजोर और महदूद होकर रह जाएगी। इसके साथ साथ अबहा पर यमनी ड्रोन्स के हमले शुरू हो चुके हैं। एक रोज पहले भी अबहा के फौजी अड्डे पर 4 ड्रोन्स ने अपने हदफ को ठीक निशाना बनाया और उसके नतीजे में फौजी अड्डे पर खड़े कई एक हवाई जहाज जलकर राख हो गए। दोस्तों इस पेशरफ्त के साथ साथ अमेरिका की तरफ से यमन के सियासी हल के लिए पेशरफ्त मानी खेज है। वाशिंगटन ने सिलसिले में अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है ताकि वो बकौल उनके अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए यमन के साथ मिलकर यमन की जंग का सियासी हल तलाश करें। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए खत के बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि सऊदी अरब बड़ी शदीद मुसीबत में फंस चुका है। अब वो चाहता है कि किसी तरीके से यमन जंग से जान छुड़ाई जाए। लेकिन हौसी जंगजुओं की जानिब से मिलने वाली इन कामयाबियों से यूं लग रहा है कि जैसे इंसारुल्लाह ने हतमी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।